आपने किसी से पैसा लेना था, जिससे आपने पैसा लेना था उसने आपको चेक दे दिया, आपको पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, या फिर आपको ये बोल दिया कि ये चेक आप सिक्योरिटी के तौर पे या जैसे भी आपको चेक देकर ये कह दिया कि मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, इस डेट को लौटा दूंगा। आपको किसी ने धोखा दिया, किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस पार्टनर ने, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में, या फिर किसी को भी आपने उधार दिया था या जैसे भी आपने पैसा दिया था और आप अपना पैसा वापस लेने के लिए चेक लेकर आ गए हैं, और वो चेक जब आप जिस डेट का चेक था उस डेट को जब आप चेक लगाते हैं वो चेक बाउंस हो गया। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कि किस तरीके से आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आशीष शोकन। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका पैसा रिकवर नहीं होता है तो आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, आप कोर्ट भी जा सकते हैं। आप दोस्तों जैसे ही जिस डेट को आपने चेक लगाया और आपको रिटर्न मेमो बैंक से आ गया कि आपका जिस अकाउंट का आपने चेक लगाया था उस अकाउंट में इतना पैसा नहीं है जितने अमाउंट का आपने चेक लगाया है, तो दोस्तों आपने क्या करना है। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। जिस इंसान ने, जिस कंपनी ने, जिसने भी आपको चेक दिया है, आपको उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि आपका चेक बाउंस हो गया है, आप ये पैसा किस तरीके से लौटाओगे। आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं था जिस पैसे का आपने हमें चेक दे दिया। उसके बाद दोस्तों अगर फिर भी वो आपको एंटरटेन नहीं करता है, आप अपने वकील के पास जा सकते हैं। आप उनको लीगल नोटिस के थ्रू, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लीगल नोटिस के थ्रू आप उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं। तो 15 दिन का आपको लीगल नोटिस का उनको टाइम देना होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप ये पैसा लौटाइए। अदरवाइज आप लायबल हैं कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स लेने के लिए उनके खिलाफ, जिससे आपने पैसा लेना है। जिसके चेक के ऊपर सिग्नेचर्स हैं उस बंदे के खिलाफ भी आप, और अगर फर्म का चेक है तो आप किसी कंपनी के खिलाफ उनको भी पार्टी बना सकते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स में। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 138 के अंडर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट इस इंसान ने, इस कंपनी ने मुझे दिया था, ये चेक दिया था, इसका चेक बाउंस हो गया है। और सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 उसके दौरान आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने वकील के थ्रू। पहले आप लीगल नोटिस भेजें। लीगल नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन का टाइम लीगल नोटिस का होता है। उसके बाद 1 महीने तक आप केस डाल सकते हैं। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो कंपनी ने या किसी इंसान ने या किसी भी पार्टी ने आपको चेक दिया है, उस चेक के ऊपर जो डेट लिखी है, राइट साइड टॉप में हर एक चेक के ऊपर डेट लिखी होती है। उस चेक के ऊपर अगर आप नीचे देखेंगे, डेट के नीचे उसमें चेक की वैलिडिटी मेंशन होती है। वैलिडिटी मीन्स उसकी अवधि मेंशन होती है। उसकी अवधि क्या है? 3 महीने। जो डेट चेक के ऊपर लिखी है 3 महीने तक वो चेक वैलिड होता है। अगर 3 महीने के बाद आप उस चेक को दोबारा लगाने जाएंगे तो वो चेक नल एंड वॉइड हो चुका होगा। बैंक उस चेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर बहुत सारे साथियों ने पहले भी अपने केसेस फाइल किए होंगे, बहुत सारे पेंडिंग भी होंगे। बहुत सारे दोस्त परेशान रहते हैं कि हमारा केस इतने टाइम से पेंडिंग है, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उस बंदे के ऊपर केस डाल के, कंपनी है या कोई इंसान है, उसके ऊपर केस डाल के 138 सेक्शन में आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।